दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों इस वीडियो में आपको टोटल 60 प्रश्न कराएंगे, जो कि जितने भी प्रश्न आपको इस चैप्टर से बन सकते थे मैंने इस वीडियो में आपको टोटल प्रश्न जो है कवर करा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए में दिया है जल, ऑप्शन बी में दिया है कांच, ऑप्शन सी में दिया है प्लास्टिक और ऑप्शन डी में दिया है मिट्टी। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी जो है लेंस बनाने में जो है जल का प्रयोग किया जाता है, कांच का प्रयोग किया जाता है और प्लास्टिक का जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो मिट्टी का प्रयोग जो है क्या नहीं किया जाता है, यानी लेंस बनाने जो है मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न उसके बाद देखते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहता है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। यानी कह रहा है दोस्तों लेंस की क्षमता जो है क्या है 1 डायोप्टर जो है दिया हुआ है। तो कह रहा है फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों 1 डायोप्टर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। और लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है D बराबर 1/f होता है। तो हमको निकालना क्या है दोस्तों, f निकालना है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा यानी 1 डायोप्टर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन डी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम हैं, जो आप लोग जानते होंगे। तो चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं जो है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं। यानी निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को जो कोण होता बनता है उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी निर्गत कोण कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो दोस्तों अभी आपको ऊपर में बताए थे 1 डायोप्टर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। और इसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 डायोप्टर होगा। तो देखिए दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है क्या होती है, फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। यानी कह रहा है दोस्तों जब कोई दर्पण जो है अवतल दर्पण है उसमें जो है काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा जब जो है वस्तु की स्थिति जो है कहाँ पर होगी। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी दर्पण तथा उसके फोकस के बीच जो होगा तब जो है क्या होगा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि माध्यम का अपवर्तनांक बराबर यानी म्यू बराबर होता है साइन आई बटा क्या होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। तो देखिए दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है एक उत्तल लेंस होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया
आपका सभी जगह समान मोटाई का। ऑप्शन बी में दिया है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। ऑप्शन सी में दिया आपका किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। और ऑप्शन डी में दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यानी अवतल उत्तल दर्पण जो होता है दोस्तों किस तरह से होता है, इस तरह, यानी किनारों में जो होता है पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। लेकिन जबकि अवतल में क्या होता है, अवतल में जो है किनारों पर मोटा और बीच में क्या होता है, पतला होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो दोस्तों आप लोग फार्मूला में पढ़े होंगे कि अवतल लेंस बराबर होता है भी बटा यू होता है। क्या होता है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है भी बटा यू होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो दोस्तों फोकसांतर अगर एफ दिया है और वक्रता त्रिज्या आर दिया हुआ है तब कह रहा है गोलीय दर्पण में जो है क्या संबंध होता है। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला होगा एफ बराबर आर बाई 2 होता है। अब देखिए इसको जब मल्टीपल गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपका आर बराबर 2f ऑप्शन किस में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर जो है हम वस्तु को रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तब दर्पण तथा संभवतः है, यानी वह दर्पण जो है कैसा दर्पण होगा। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी दोनों जो होगा अवतल दर्पण होगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, यानी किस दर्पण के द्वारा जो है दोस्तों प्रतिबिंब सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में जो है वस्तु से सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है हजामत बनाने के लिए किसका, हजामत बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, यानी हजामत बनाने के लिए जो दोस्तों जो है कौन सा दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हजामत बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 17 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में दिया उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी में दिया समतल दर्पण का और ऑप्शन डी में दिया उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो दोस्तों सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 18 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है। तो दोस्तों सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह में जो प्रयोग किया जाता है वह क्या दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण का जो है सर्च लाइट में जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है, यानी जो है दोस्तों डॉक्टरों के द्वारा जो है आँख, नाक, कान, गले की जांच के लिए जो है कौन सा दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग जो है डॉक्टर के द्वारा जो है किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न,
देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ऑप्शन ए में दिया अधिक होती है, ऑप्शन बी में दिया कम होती है, ऑप्शन सी में दिया अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, यानी कम होती है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, यानी कह रहा है दोस्तों दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को जो है क्या कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस के माध्यम को जो है गोलीय लेंस कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है नई कालियां चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए में दिया धनात्मक, ऑप्शन बी में दिया ऋणात्मक, ऑप्शन सी में दिया कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऋणात्मक। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को जो है किस चीज़ से जो है इंडिकेट किया जाता है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फोकसांतर आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 26 नंबर प्रश्न, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह भी आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो बनता है वह जो है कौन से दर्पण में जो है बनता है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण में जो है क्या है वस्तु का जो है आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो दोस्तों प्रकाश तरंग का जो एक उदाहरण हुआ है वह परावैंगनी तरंग है, यानी परावैंगनी तरंग जो क्या है प्रकाश तरंग का जो एक उदाहरण है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों की दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो दोस्तों अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे डॉक्टरों के द्वारा जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो दोस्तों अपसारी लेंस जो कहलाता है वह जो अवतल लेंस कहलाता है और अभिसारी लेंस जो कहलाता है वह उत्तल लेंस कहलाता है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है किस दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़ी हो आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है। तो संभवतः दर्पण होता है, यानी कह रहा है दोस्तों कि किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर क्यों ना खड़ा हो जो है उसका आपका प्रतिबिंब जो है आपका जो प्रतिबिंब जो है कैसा होना चाहिए सीधा प्रतीत होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सीधा प्रतीत जो होगा वह दर्पण जो होगा समतल और अवतल होगा, यानी समतल और अवतल दर्पण में जो है कैसा प्रतिबिंब होगा सीधा प्रतिबिंब होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो दोस्तों अभी आपको ऊपर वाले फार्मूले में क्वेश्चन में बताए थे कि एफ बराबर क्या होता है फार्मूला से r/2 होता है। अब देखिए हमारा फोकस दूरी जो है कितना दिया 10 सेंटीमीटर, तो एफ के जगह हम कितना बैठा देंगे 10 बैठा देंगे और r/2 कर देंगे। अब देखिए इसको तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो हम कितना हो जाएगा r बराबर 10 दूना 20 हो जाएगा। अब देखिए r बराबर 20 किस में दिया हुआ है,
यानी 20 सेंटीमीटर आपका जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 32 नंबर प्रश्न, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, आज का हम टारगेट रखते हैं 4000 लाइक वीडियो का जो है हम टारगेट रखते हैं। तो दोस्तों 4000 लाइक और वीडियो को अचीवमेंट करने में आप हमें सहयोग जरूर करें। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न आपका कहता है लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो दोस्तों लेंस में जो है कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता है लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो दोस्तों लेंस में जो होते हैं एक वक्रता केंद्र होते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 35 नंबर प्रश्न कहता है उत्तल लेंस को कहते हैं। यानी अभी दोस्तों ऊपर वाले आपको क्वेश्चन में बताए होंगे कि उत्तल लेंस को जो है क्या लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 36 नंबर प्रश्न कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। यानी कह रहा है दोस्तों किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है उसका जो है एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मिलीमीटर आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 38 नंबर प्रश्न कहता है वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वाहनों के साइड मिरर में जो है कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 39 नंबर प्रश्न कहता है टॉर्च वाहनों उपग्रह दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कह रहा है दोस्तों टॉर्च एवं वाहनों में जो है उपग्रह दीपों में किस दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों टॉर्च एवं वाहनों में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 40 नंबर प्रश्न कहता है सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। यानी कह रहा है दोस्तों सूर्य के प्रकाश को जो है संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जो जल उठता है वह जो है आपका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया कागज, ऑप्शन बी में दिया पत्थर, ऑप्शन सी में दिया, इसमें देखिए दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गया, लौह का चूर्ण होगा, उसके बाद दिया है बालू का कण। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कागज आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 41 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 42 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस को जो है क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 43 नंबर प्रश्न कहता है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। यानी कह रहा है दोस्तों जब किसी दर्पण के सामने जो है किसी वस्तु का रखते हैं तो जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है, वह सीधा प्रतीत होता है। तो वह जो दर्पण जो है कौन सा दर्पण होगा, तो वह दर्पण जो होगा केवल समतल दर्पण होगा।
तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 44 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम की प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी निर्वात में जो है सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल अधिक होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 45 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 46 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो दोस्तों प्रकाश की किरणों के पथ जो है दर्शाने वाले चित्रों को जो कहा जाता है वह जो है किरण आरेख कहलाता है, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 47 नंबर प्रश्न कहता है आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन ए में दिया मीटर, ऑप्शन बी में दिया 1/मीटर, ऑप्शन सी में दिया है 1/मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वह आवर्धन का जो एसआई मात्रक जो क्या होता है नहीं होता, आवर्धन का एसआई मात्रक कोई नहीं होता। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 48 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 49 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश जो गमन करता है वह क्या दोस्तों सीधी रेखा में गमन करता है, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 50 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है इनमें से दर्पण का सूत्र है। तो दोस्तों दर्पण का फॉर्मूला जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, लेकिन वही लेंस की बात कहे तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो। लेंस में जो होता है बीच में क्या होता है माइनस होता है, जबकि दर्पण में कहे तो वहां क्या होगा प्लस का चिन्ह होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 51 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है क्या होता है पृष्ठ वक्रित हो सकता है। कौन से दर्पण में, ऑप्शन ए में दिया अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया समतल दर्पण और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण में जो है गोलीय दर्पण का परावर्तक जो है पृष्ठ क्या होता है वक्रित होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 52 नंबर प्रश्न कहता है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है होगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 53 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी कह रहा है दोस्तों वक्रता त्रिज्या जो है क्या दिया है वक्रता त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकस दूरी जो है कितना होगा। तो एफ बराबर कितना होता है r/2 होता है, r/2 होता है। अब देखिए r/2 होता है तो r के जगह हम कितना बैठा देंगे 32 बैठा देंगे और 32/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 तो आ गया लेकिन एक माइनस में दिया हुआ है और एक प्लस में दिया हुआ है। तो दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वह क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 54 नंबर प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की
वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो है क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी गोलीय दर्पण का द्वार कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 55 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। यानी कह रहा है दोस्तों वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, यानी बाहर की तरफ वक्रित होता है, वह जो दर्पण जो है कौन सा दर्पण होता है। तो वह दर्पण जो होगा उत्तल दर्पण होगा। उसके बाद देखिए 56 नंबर प्रश्न, देखिए 56 नंबर प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया मध्य, ऑप्शन बी में दिया ध्रुव, ऑप्शन सी में दिया गोलार्ध और ऑप्शन डी में दिया अक्ष। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ध्रुव। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 57 नंबर प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो दोस्तों गोलीय दर्पण के जो है वक्रता केंद्र को जो है सी से जो है इंडिकेट किया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 58 नंबर प्रश्न कहता है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब ऑप्शन ए में दिया फोकस पर रहता है, ऑप्शन बी में दिया फोकसांतर से कम दूरी पर आता है, ऑप्शन सी में दिया अनंत पर रहता है और ऑप्शन डी में दिया फोकसांतर की दुगुनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फोकसांतर से जो है क्या है कम दूरी पर होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 59 नंबर प्रश्न कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों फार्मूला से क्या होता है एफ बराबर आर बाई 2 होता है। अब देखिए जो है त्रिज्या दिया हुआ है आपका 28 सेंटीमीटर, तो 28/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए 14 आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 60 नंबर प्रश्न, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर उसी ओर बनता है, तो जिस ओर बिंब है तो आवर्धन है। तो यानी आवर्धन बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आवर्धन बराबर आपका फार्मूला होता है, आवर्धन बराबर आपका फार्मूला होता है -v/u होता है। अब देखिए दोस्तों आपका जो है u से प्रारंभिक वेग होगा और v से अंतिम वेग होगा। अब देखिए अंतिम वेग आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो 30/u आपका कितना दिया 5, देखिए तो 5 करेंगे तो 5 6 30, यानी -6 होगा। अब देखिए -6 जो है आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ, तो आपका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।